the time. परमेश्वर भला है हर समय. God is good all the time. परमेश्वर भला है हर समय. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं. One more time, it is a privilege of God that He has given to me that I am coming on the page of Family of Christ Ministries, and I'm really thankful to God Almighty for the wonderful opportunity He has extended to me. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के पेज पे आने के लिए. परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू पास्टर डिएगो हु हैज एक्सटेंडेड दिस स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू मिनिस्टर ऑन हिज पेज. और पास्टर डिएगो को भी विशेष में धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के सेवकाई को इस पेज के द्वारा से हम आगे कर सके. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ प्रेयर. आइए हम समय को खोए बिना परमेश्वर के हम नजदीकी में जाएं, प्रार्थना में जाएं. लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी. आइए हम परमेश्वर की ओर देखें. पिता यीशु के नाम से खुदावन हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी. आज के खुदावंद इस शाम को पिता परमेश्वर, जब तेरे बच्चे अलग अलग स्थानों से पिता परमेश्वर हम सब एक आत्मा और एक मन और एक चित्त के साथ में इस खुदावन ऑनलाइन मीडिया के द्वारा से पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर हम सब एकत्रित है पिता परमेश्वर. हम आपसे खुदावंद आज पिता प्रभु जी आपके चरणों के ऊपर में है कि हम आपकी आराधना कर सके, हम आपकी उपासना कर सके और आपके वचनों के द्वारा से आपका आत्मा आज हमसे रूबरू बोले और बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर. आज की रात में पिता प्रभु जी खुदावंद तेरे आत्मा का विशेष प्रभाव और पिता परमेश्वर खुदावंद दुष्ट की ताकतों को मिटाने के लिए ओ पिता परमेश्वर तेरे आत्मा की शक्तियां और दुष्ट की ताकतों को तहस नहस करके हमारे पैरों को नीचे कुचलने के लिए परमेश्वर आपके आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य और अभिषेक और प्रकाशन यीशु के नाम से पिता प्रभु जी हम स्थान में खोलते हैं. हर एक परिवार जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ ऑनलाइन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ओ पिता प्रभु जी मैं उनको आशीषित ठहराता हूं. परमेश्वर पिता उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के अंदर में आपने कहा पिता प्रभु जी तुम जिस किसी को आशीषित करोगे मैं उसे आशीषित करूंगा. प्रभु आपका सेवक आपका दास होने के नाते हर एक जन जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और पिता प्रभु जी आपकी आराधना करता है, आपके वचन को सुनता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं उनको आशीषित ठहराता हूं. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंदा ओ पिता प्रभु जी जो लोग आज आवश्यकताओं में हैं और पिता प्रभु जी जो भयभीत है उनको आज तू अपने भय से उनके भाई से बाहर निकालना और तुमको आज इस्तेमाल करना ताकि तेरी महिमा उनके द्वारा से हो सके जब वो अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचल सके. गिविंग यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं. इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. Beloved people of God, it's an opportunity God has extended to us. Somebody said like that, when we worship God, we should worship Him like that. This is the last day of our life. In that full tune and with the depth of our heart and with the spirit and in truth, we should worship our God. किसी ने इस प्रकार से कहा है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं उस समय में हम उसकी आराधना ऐसा करें जैसे हमारे जीवन का आज ये आखिरी दिन है. हम उसको तल्लीन होकर उसकी आराधना करें और उसकी हम महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें. एंड दिस इज द टाइम आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय सन जर्माया टू कम फॉरवर्ड एंड लीड अस इनटू द टाइम ऑफ वर्शिप. मैं चाहता हूं इस समय में मेरा बेटा जर्माया सामने आएगा और हमें इस वक्त आराधना में हमारी अगुवाई करेगा. दिस इज द टाइम ऑफ वर्शिप. प्रेज लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की. आइए हम परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों का गाएंगे. करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा.
Hallelujah. 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 Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Worship our Jesus Christ. Worship the name of the Father. Worship the name of the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा को महिमा दें, उसको आदर दें, उसको प्रशंसा दें. He is worthy to be worshipped. वो आराधना के योग्य है. He is holy. वो पवित्र है. He is the only God. वही केवल परमेश्वर है. There is none equal to him, none rival to him. उसके तुल्य कोई भी नहीं है, उसका विरोधी कोई टिक नहीं सकता है. What a powerful God we are serving this evening. आज की शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम महिमा और आराधना और उपासना कर रहे हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, when we are at your feet and we are going to listen from the word, Lord, I don't want to listen and we don't want to listen the voice of a man, but we want to listen the voice of God Almighty. परमेश्वर पिता, जब हम वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर किसी भी रीति से मनुष्य की आवाज को हम सुनना नहीं चाहते. पिता परमेश्वर, स्पीक टू अस एंड लॉर्ड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स. हमसे बोले और बातचीत करें और हमें खुदावंद आज रूपांतरित करें. वी गिव यू ऑल ग्लोरी. सारा आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. वन मोर टाइम ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करता हूं. एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. और मैं आज की शाम में या आज की रात में आपसे उस बारे में बातचीत करना चाहता हूं. परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचलवा देगा. So open with me the book of Romans chapter 16 and verses 19 and 20. रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. बाइबल सेज, For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो. और 20वीं आयत इस प्रकार से कहती है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे. So today I want to talk to you. Your God is a God of peace and he is interested in bruising the head of Satan under your feet, and he want to bruise Satan under your feet. और शांति का परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है और जो मेरा परमेश्वर है, आज की रात में हमसे वो कहना चाहता है कि वो शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवाना चाहता है. Beloved people of God, when we walk with the Lord Jesus Christ, definitely we are anti and rival to the Satan. और जब हम यीशु के साथ में चलते हैं, उस वक्त में हम लोग शैतान के विरोधी हैं. हम शैतान के साथ में हमें बलवा करने के लिए. That's why the Bible says in the book of Ephesians and chapter 6 and verses 10th onwards. इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से आगे कहता है, For we do not wrestle against the flesh and the blood, but we wrestle against powers of darkness, principalities and the kingdom of darkness which are working in the sky. So हम लोग जो है लहू और मांस से लड़ाई नहीं करते हैं, परंतु हमारी लड़ाई उस आत्मिक सेना से है जो अंधकार की शक्तियां हैं, हकीम है और अंधकार के राज्य की ताकतें हैं जो आकाश मंडल में विराजमान है. Beloved people of God, we need to understand this evening. Our God wants that we should not have a compromised life with the Satan. परमेश्वर हमारे से आज की शाम में, आज की रात में इस बात को हमसे चाहता है, अनुभूति कराना चाहता है कि हमारा जीवन शैतान के साथ में समझौते का जीवन ना हो सके. How can it happen? कैसे ये हो सकता है? Bible says, I know your obedience in the 19th verse.
19वीं आयत के अंदर में बाइबल इसके बारे में बात करती है, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता के बारे में जानता हूं। इफ गॉड विल लुक अपॉन आवर लाइव्स, विल ही बी एबल टू सी दैट ओबीडियंस एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, ओबीडियंस एज ए क्रिश्चियन पर्सन, ओबीडियंस एज ए फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओबीडियंस एज ए लीडर ऑफ द चर्च, ओबीडियंस एज ए believer, he shall be able to see those obediences in our lives. क्या जब आज की रात में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों की ओर ताकेगा, हमारे जीवनों की ओर निहारेगा, क्या हम इस बात को देखने पाएंगे? क्या परमेश्वर इस बात को देख पाएगा कि हम एक अगुवे के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक प्रभु के अनुयायी के रूप में, या हम एक विश्वासी के रूप में आज आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हैं? When it is written to the Romans, he's saying like that, I have heard about your obedience. Can God say this night? क्या आज की रात में प्रभु मुझसे और आपसे कह सकता है, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, I have learned and I have heard about your obedience. You are an obedient child. Because obedience is better than sacrifice. क्या आज की रात में परमेश्वर आपसे ऐसा कह सकता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुझे आज्ञाकारी पाया है, क्योंकि आज्ञाकारिता जो है बलिदान से उत्तम है. Beloved people of God, before we have to give any kind of sacrifice, we must be the obedient child of God. So first thing, if we want to bruise Satan below our feet, we must be obedient child of God. Second thing, we need the grace of God. That what is written in the book, in the 20th verse. 20वीं आयत के अंदर में और इसी बात को वो कहता है, यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे. And he is saying, Jesus and the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. So these two things are mandatory. If you are into a project of bruising Satan below your feet, it must be a mandatory part that you should have. First thing as obedience in your life, and second thing, the grace of our Lord Jesus Christ. Bible says the God of peace. Now I want to talk to you. God of peace. God of peace. Shanti ka Parmeshwar. Christians, do you have the peace in your life? मसीह लोग, क्या आपके जीवन के अंदर में शांति पाई जाती है? If the peace is not found, definitely our God is not found in our lives. यदि आज की रात में हमारे जीवनों के अंदर में शांति नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर में नहीं पाया जाता है. Because wherever the God is, Bible says in the book of Judges chapter 6 and verse 24, न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत के अंदर में बाइबल कहती है, His name is Jehovah Shalom. उसका नाम यहोवा शालोम है. That means God is my peace. परमेश्वर मेरी शांति है. If God is your peace and if that God is living in your life, definitely you shall have the peace of God and not the disorder in your life. यदि आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो विद्यमान है, वो विराजमान है, यदि वो रहता है, इसका मतलब आपके जीवन में शांति होगी और आपके जीवन में अशांति नहीं होगी. आपका परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है. Your God is not a God of disorder, but He is a God of peace. He is a God of order. He is a God of command. When He says it happens, when He gives the peace, peace shall abide in our lives. हमारा परमेश्वर आदेश देने वाला परमेश्वर है. जब वो आदेश देता है, आज्ञा देता है, वैसा होने लग जाता है. What about His son Jesus Christ? उसका बेटा यीशु मसीह के बारे में क्या है? Bible says it was prophesied in the book of Isaiah chapter 9 and verse 6. यशाया उसका 9 और उसके 6 के अंदर में यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुई है. And what was prophesied? Bible says, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. और ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा और तुम्हारे लिए एक बेटे का जन्म होगा और सरकार उसके कांधों पर होगी. Are you with me this evening? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? सरकार उसके कांधों पर होगी और उसका नाम कहलाएगा अद्भुत युक्ति करने वाला, ओ सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर, और कहलाएगा अनंत काल का पिता, और लिखा हुआ है शांति का राजकुमार. आर यू विथ मी दिस इवनिंग? आज की शाम में क्या आप मेरे साथ में हैं? ओ इफ योर गॉड इज हैविंग
government on his shoulder. Why are you worried about anything and everything? यदि आज की शाम में आपका परमेश्वर यीशु मसीह के कंधों के ऊपर में सरकार नियत है, तो इसका मतलब ओ परमेश्वर ने सारी बातों को नियत किया है, आपको डगमाने गई, आपको डरने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है. Your Jesus is a Prince of Peace. There are 4 reasons, I can mention from the Bible why he is called the Prince of Peace. क्यों वो शांति का राजकुमार कहलाया? First thing, the mission of Christ was to bring peace to the world. और यीशु मसीह का जो कार्य या मिशन था वो इस बात के लिए था कि वो हमारे बीच में शांति को लेके आने के लिए चाहता था. Second thing, if you go to the book of Ephesians chapter 2 and verses 14 to 16, because of lack of time I'm not actually going into all the references, but if you're writing down, you can write it down and you can just go and study there. और तब समय को खोने से रोकने के लिए मैं केवल आयतों को बोलता जा रहा हूं. आप उसको आप लिख सकते हैं और बाद में आप उसको अपने घर में देख के पढ़ के अध्ययन कर सकते हैं. बाइबल सेज इन द एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 14 टू 16, इफिसियोस का दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक बाइबल कहती है, जीसस हिमसेल्फ इज आवर पीस. यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है. नॉट ओनली ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, बट ही हिमसेल्फ इज द पीस ऑफ आवर लाइव्स. ना केवल वो शांति का राजकुमार है, परंतु वो हमारी शांति है. That means somebody who accepted Jesus must carry the peace into his life, because wherever Jesus is, there is peace. इसका मतलब यह है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके अंदर में शांति होना आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं शांति है. यीशु मसीह स्वयं शांति है. जहां कहीं यीशु रहता है वहां पर शांति रहती है. थर्ड थिंग, we have peace of God through Jesus Christ alone. यीशु के द्वारा से ही हमारे पास में वो शांति पाई जाती है. There is no other way to receive the peace of God in our lives. हमारे जीवनों के अंदर में यीशु के अलावा किसी और तरीके से भी शांति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है. If there would have been any other way, I would have told you. यदि आपके लिए कोई ऐसा दूसरा मार्ग होता तो मैं कह देता. But there is the only way, because Jesus himself said, I am the way. उसने कहा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, ओ मैं ही वो रास्ता हूं, मार्ग सत्य और जीवन. मैं ही मार्ग है, वो रास्ता है. And he is also he is the way for peace into our lives. हमारे शांति के लिए वही रास्ता है. Fourth thing, why he is called the Prince of Peace? क्यों वो एक शांति का राजकुमार कहलाता है? Because Bible says in the book of Luke chapter 2 and verses 10 to 14, लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10 से 14 के अंदर में बाइबल इसके बारे में बात करती है. His birth brought the peace, or the message of the peace on the earth. और उसका जन्म स्वयं ही उस शांति के संदेश को इस पृथ्वी के ऊपर में लेके आ गया. Beloved people of God, we need to understand our God is a God of peace, and his son Jesus Christ himself is the peace. और तब हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है. हमको दूसरी बात यह जानने की आवश्यकता है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो स्वयं हमारे लिए परमेश्वर ने उसको शांति बनाकर रखा है. Then being Christian, why we don't have peace into our lives? तब हमारे जीवनों के अंदर में हमारे जीवनों में शांति क्यों नहीं पाई जाती है? Beloved people of God, there must be something wrong into our lives. If we don't have those things, if we don't have the peace of God, definitely the presence of God is not there. If we don't have the peace in our lives, definitely the presence of Jesus is not there. यदि हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे पास में परमेश्वर नहीं है. यदि हमारे पास में शांति नहीं है, हमारे पास में यीशु भी नहीं है. Are you with me this night? क्या आज की रात में आप मेरे साथ में? Are you struggling for the peace into your life, into your family? क्या आपके जीवन में और आपके परिवार में आप शांति के लिए अभी भी लड़खड़ा रहे हैं? There is a good news. When you accept Jesus himself in the form of peace also, he comes into your lives. जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु आपके जीवन के अंदर में शांति के रूप में आ जाता है. You might have received Jesus and walking with the Lord for so many years. हो सकता है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद
कई वर्षों से आप प्रभु के साथ में चल रहे होंगे, बट यू माइट हैव बीन टायर्ड बिकॉज Satan must be ruining your different areas of life, and you must be getting wounds from this side and that's how you are getting into trouble. हो सकता है शैतान आपके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में बहुतायत से वो आपके जीवन में चोटिल कर रहा हो, आपको थका रहा हो, आपको भगा रहा हो और आपको भयभीत कर रहा हो. But there's a good news. God wants to bruise that Satan, God of peace. परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो आपके पैरों के तले शैतान को शीघ्रता से कुचलवा देना चाहता है. You may be having disturbances in your family. You may be having disturbances in the relationship. You may be having disturbances in your finances. You may be having financial crisis in your lives. You may be person who might have lost your jobs because the consequences of the pandemic are so much these days that people are not found into the peace. हो सकता है कि आप अपने जीवन के अंदर में नाना प्रकार से परेशान होंगे, आप व्यथित होंगे, आप कुंठित होंगे, आपके जीवन में शायद पारिवारिक रूप से शांति नहीं पाई जाती होगी, बीमारी के कारण से शायद आप परेशान होंगे, आप आर्थिक स्रोतों में कटौती होने के कारण से आप परेशान होंगे. हो सकता है कि आपके जीवन में इस महासंक्रमण के चलते उसके जितने भी दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर में आए हैं, उसके कारण से आपके पास में तकलीफें आई होंगी. बट वन थिंग आई वांट टू ब्रिंग टू योर लाइफ टुनाइट. आज की रात में एक बात मैं आपके पास में लेके आना चाहता हूं. इफ यू आर विथ मी, यदि आप मेरे साथ में हैं, listen me carefully. 3 things I want to speak to you tonight. आज की रात में 3 बातें मैं आपके साथ में बोलना चाहता हूं. How you will be able to bruise Satan under your feet. Now the background of the message is over. Now I am entering into the main message. अब उस संदेश की पृष्ठभूमि समाप्त हो चुकी है, परंतु अब मैं उस संदेश के मुख्य भाग के ऊपर में चला जा रहा हूं. 3 things I want to speak to you tonight. आज की रात में 3 बातों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं. First thing is found, there must be a submission to God if you want to bruise Satan in your life. यदि आपके जीवन में शैतान को आप कुचलना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण होना बहुत आवश्यक है. बुक ऑफ जेम्स 4th chapter and the 7th verse. याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत. बाइबल सेज, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. What first thing we need to do if you want to bruise the Satan below our feet shortly, यदि हम अपने पैरों के तले शैतान को जल्दी से कुचलवाना चाहते हैं, इसका मतलब पहली बात मुझको और आपको करने की आवश्यकता है, वो ये है, हमको परमेश्वर के अधीन आना आवश्यक है. Most of the time Christian wants to do, the followers of Christ want to do something from their own mindset. कई बार जो मसीह लोग या यीशु मसीह के अनुयायी जो हैं, वो हमेशा अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से सारी बातों को करना चाहते हैं. But beloved people of God, if you want to really bruise Satan below your feet according to the plan of God, because God has planned it, that's why you will be able to bruise Satan under your feet. और क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया है कि आपके पैरों के तले वो शैतान को कुचलवा डालना चाहता है, इसीलिए वो आपको पहली बात आपसे वो मांग रहा है, उसके अधीन आने की आवश्यकता है. You need to submit your lives to God Almighty. Without submitting your lives, you cannot be a person who can stand against the Satan and you can bruise Satan. उस परमेश्वर के अधीन आए बगैर आप शैतान को सामना नहीं कर सकते और आप उसको कुचल भी नहीं सकते हैं. For example, when the policeman gets entry into the service, जब एक पुलिसकर्मी जो है उस नौकरी के अंदर में प्रवेश पाता है, what does he do? First thing, he will submit to his authorities. He will undergo the training
then he will receive the badge, he will receive cap, he will receive the dress, he will receive the belt, and he will receive everything which is needed, even the pistol or the gun, whatsoever you call. And then he take that and he goes in the field and he will start, working against the things which are not legally right in the lives of people. एक पुलिसकर्मी जब एक पुलिस में भर्ती होता है, उस समय में एक बात जानने की योग्य है, और वो बात यह है, सबसे पहले वो अपने अधिकारियों के अधीन आता है। उसके बाद में वो अधिकारियों के अधीन रहने के साथ साथ उसमें एक प्रशिक्षण लेने के लिए वो तैयार रहता है। प्रशिक्षण पाने के बाद में उसको एक ऑफिशियल ड्रेस मिलती है, वर्दी मिलती है। उस वर्दी को लेके टोपी लगाकर, उसके बाद में पिस्टल मिलती है, पिस्टल को लगाकर, या बंदूक मिलती है, बंदूक को टांगकर, तब वो सारे गैर कानूनी कारनामों के विरोध में कार्य करने के लिए जा सकता है। बट द फर्स्ट थिंग इनटू द लाइफ ऑफ ए पुलिसमैन इज सबमिशन टू हिज अथॉरिटीज। सिमिलर वे चाइल्ड ऑफ गॉड मस्ट बी सबमिसिव टू हिज फादर हु इज इन हेवन। और जिस प्रकार से एक पुलिसकर्मी जिस प्रकार से उस अपने अधिकारियों के अधीन रहता है, उसी प्रकार से एक परमेश्वर की संतान को उसके पिता, जो स्वर्गीय पिता है, जो उसका परमेश्वर है, उसके अधीन में आना आवश्यक है। Beloved people of God, if we are not found in the submission of God, definitely we will lose the battle against the Satan. और यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं आए तो हम शैतान के सामने में हार जाएंगे। Satan is a good warrior. Don't take him in a very granted way. शैतान एक अच्छा योद्धा है, उसको आप यूं ही हल्के में मत ले लीजिए। Bible says in the book of Acts chapter 19 and verses 13 to 16, there were children of priests, they were casting out the demons. Bible says the demons wounded them, torn their clothes, and those people who were casting out demons, they ran away. प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय 13 से 16 के अंदर में बाइबल हमको इस बात को बताती है। जब वो याजक के बच्चे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, दुष्ट आत्माएं तो निकली नहीं, परंतु वे लोग उनके द्वारा हनन किए गए, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, उनको चोटिल किया गया, आखिरी में वो लड़के भागने लग गए। Beloved people of God, in day-to-day life, you need to fight against the powers of darkness, and you have to bruise them under your feet. But then submission is important. When you start your day in the morning without submitting your day, you cannot bruise Satan under your feet any time or any day. और जब तक रोज की सुबह में आपको अपने पैरों के तले शैतान को कुचलने की आवश्यकता है, जब तक आप उसको, परमेश्वर को, अपने जीवन को समर्पित नहीं करेंगे ना, तब तक आप शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल नहीं सकते। स्टार्ट योर डे विद गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर पिता के साथ में अपना दिन को शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे विद जीसस क्राइस्ट, स्टार्ट योर डे विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में अपने दिन की आप आरंभ करें। When you will start with them, you will have the power of God. जब आप उनके साथ में शुरुआत करेंगे, आप परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ में आपके दिन की शुरुआत करेंगे। When you will submit your lives into the hand of God and telling him, Father, I want to just bruise Satan this another day. God will enable you. God will give you the power, and God will actually tremble Satan below your feet. जब आप परमेश्वर को, आप उसके अधीन में आकर उससे कहेंगे, मैं शैतान को आज के दिन में कुचलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, और आप शैतान को अपने पैरों के तले कुचल पाएंगे। Second thing I want to speak, for bruising Satan, Jesus has already given us the power. It is found in the book of Luke chapter 10 and verse 19. और लूका रचित समाचार 10 के 19 के अंदर में जो बात वहां पर यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार और सामर्थ दिया है, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। लूक 10:19, लूका 10 का 19, बाइबल सेज, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions
and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. Say hallelujah, because God has given me the power to bruise Satan, scorpions, in the form of scorpions, in the form of serpents. When the Satan will come, definitely you are going to bruise Satan below your feet. जब शैतान आपके सामने में एक आत्मिक सर्प के रूप में, एक आत्मिक बिच्छू के रूप में आता है, परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने आपको सामर्थ दी है, और वो सामर्थ और अधिकार के साथ में आप शैतान को अपने पैरों के तले कुचलने के लिए योग्य हो जाते हैं. You are able to bruise Satan with the authority and power which Jesus has given to you. यीशु मसीह ने जो आपको अधिकार और सामर्थ दिया है, उसके द्वारा से आप शैतान को कुचलने के लिए योग्य हो जाते हैं. Beloved people of God, you need to know your power and authority in Jesus Christ. यीशु मसीह में आपकी सामर्थ और अधिकार को आपको जानने की आवश्यकता है. Most of the time, Christians wants to keep Satan over here. Don't give him the mind. Don't give him the wisdom. Don't give him that knowledge part which you are carrying in your mind. He will misuse it, and definitely he is going to break everything in your life. और तब यदि आप उसको आप मस्तिष्क का स्थान दे देंगे और उसकी ज्ञान और बुद्धि से आप काम करने लग जाएंगे, तो वो आपको पटकनी दे देगा और वो आपको बर्बादी की ओर लेके चला जाएगा. Look at Jesus Christ. He said, those who believe on me, whatever things I have done, they will do them, but more than that. यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो ये सारी बातें जो मैंने करी हैं, वो तो वो करेंगे ही, परंतु उससे भी बढ़कर बातों को किया करेंगे. If you are believing on Jesus Christ, if you are accepted Jesus Christ and you have faith on Jesus Christ, you shall bruise Satan below your feet, because Jesus has given you the authority in your life. It is not going to be after we are died and spiritually we are doing, but today we have that power, we have that ability, we have that authority to just bruise the life of the Satan below our feet in our lives. हमारे जीवनों के अंदर में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा से आज वो सामर्थ दिया है, वो अधिकार दिया है और वो ताकत दी है, जिसके द्वारा से हम उसके सारे कारनामों को, शैतान के सारी युक्तियों को और उसके जलते हुए तीरों को अपने पैरों के नीचे हम कुचलने के लिए क्षमता करते हैं. You are not an ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, but you are an extraordinary person, because you carry the power and authority of Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के सामर्थ और अधिकार को लिए चलने वाले जन हैं. Beloved people of God, slam it down on Satan, the authority which God has given to you. प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार आपको दिया है, उसके द्वारा से शैतान को मार गिराइए. He is not there to be compromised with. वो इस बात के लिए नहीं कि आप उसके साथ समझौता करें, but he is there that you should bruise him below your feet. परंतु वो इस बात के लिए है कि आप उसको अपने पैरों के नीचे रौंद डालेंगे. What a powerful God we serve. Whatever he does, he just authorizes us to do the same and even greater than that. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर हमें वैसा ही करने के लिए योग्य बनाता है. इतना ही नहीं, परंतु बाइबल कहती है उससे भी बढ़कर तुम काम करोगे. You will do more greater than things which Jesus did. यीशु मसीह ने जो भी किया उससे भी बढ़कर आप करने के लिए जा रहे हैं. By the shadow of his disciples, people were healed. By the handkerchief of his disciples, demons were casted out. यीशु के शिष्यों के द्वारा से उनकी परछाई जब बीमारों पे पड़ती थी, वो चंगे हो जाते थे, और उनका रुमाल छुलाकर दुष्टात्मा वाले व्यक्ति पे डाल देते थे और वो दुष्टात्मा निकल जाती थी. मीन्स
Jesus gave them more power what Jesus was carrying into his life. यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर में जो सामर्थ को धारण किए हुए था उससे कहीं बढ़कर सामर्थ उसने अपने शिष्यों को दी. You are the child of God. You are a disciple of Jesus Christ. You are a servant of God. You are a maid servant of God. God has designed your life in a plan that you should bruise Satan below your feet. आप परमेश्वर के एक दास एक दासी परमेश्वर की एक बेटा या बेटी हो सकते हैं या उसके शिष्य हो सकते हैं. परमेश्वर ने आपके लिए योजना को बनाया. वो योजना ये है आपके पैरों के तले वो शैतान को कुचलवाना चाहता है. You are not an ordinary person. आप साधारण जन नहीं हैं. You are an extraordinary person in whom the supernatural God lives. जिसके अंदर में अलौकिक परमेश्वर वास करता है. You are a carrier of the presence of supernatural God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले जन हैं. Jesus was tempted after his 40 days fasting. 40 दिन के उपवास के बाद उसकी भी परीक्षा ली गई. Why he could succeed? क्यों वो जीत सका? He was filled with the word of God. क्योंकि वो वचन के द्वारा से भरा हुआ था. Beloved people of God, the authority and power will operate in your lives when you are filled with the word of God. जब आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन के द्वारा से आप भरे हुए जाएंगे, भरते हुए जाएंगे, भरते हुए जाएंगे. रोज आप परमेश्वर के वचन को जब अपने जीवन में भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, आपके जीवन में सामर्थ और अधिकार की भरपूरी होगी. बहने लिखेगी, सामर्थ हो जाएगी. We'll go to the book of Mark, chapter 5 and verse 8. यदि आप मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर में पढ़ेंगे. First verse says, Jesus came to the country of the Gadarenes. और पहली आयत कहती है यीशु मसीह उस झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा. 8th verse says, For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. और तब 8वीं आयत में ऐसा लिखा है क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला. When we find people they are demonized, what do you do with those people? Not only in your life, God has given you to bruise the Satan, but God has given you the power and authority to bruise Satan in others' life too. That's what Jesus did. यीशु मसीह ने आपको केवल सामर्थ और अधिकार इस बात के लिए नहीं दिया है कि आप अपने जीवनों में शैतान को अपने पैरों तले कुचलते चले जाएं, परंतु दूसरों के जीवन में भी शैतान और दुष्टात्माएं जो उनके जीवन में क्रियाशील हैं उनको भी कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया हुआ है. Straight away you should talk to the demonized man or woman, to the demons of that person. Get out of his life. Oh unclean spirit. जब आप किसी एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को आप देखते हैं, उसके अंदर में कोई भी ऐसी बात पाई जाती है जो दुष्टात्मा से ग्रसित होने की बात है, आपको तुरंत उसको कहने की आवश्यकता है, हे अशुद्ध आत्मा इसके अंदर से बाहर है. Don't talk to it. It is not for the fellowship. उनसे बातचीत मत करिए क्योंकि वो सहभागिता के लिए नहीं है. God has given you the Holy Spirit to give that fellowship in Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता कर सके. ओ यीशु आपके साथ में सहभागी है, परमेश्वर पिता आपके साथ में सहभागी है. Don't talk to the demons but cast them out from the lives of people to bruise them under your feet. और तब लोगों के जीवन से उन दुष्टात्माओं को निकालने के लिए आप कार्य करना आरंभ कर दें, क्योंकि जीसस इज ए कॉन्करर ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी. यीशु मसीह उस कैलवरी क्रूस के ऊपर में जयवंत है. एंड बाइबल सेज इन द रोमन्स 8:37, रोमियो 8:37 के अंदर में लिखा हुआ है, यू आर मोर देन कॉन्करर इन जीसस क्राइस्ट हु लव्ड अस. जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर हैं.
Write it down because Jesus has given me the power and authority. और उस बात को लिख दीजिए इन बॉक्स के अंदर में, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ और अधिकार दिया है, इसीलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं. लिख दीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझे सामर्थ दिया, उसने मुझे अधिकार दिया, इसीलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं. और राइट इट डाउन इन योर लाइफ, इन योर इनबॉक्सेस. अपने इनबॉक्स के अंदर में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ और अधिकार दिया है. God has given me that power and authority because he loved me, and that's how I am more than a conqueror. इसी कारण से मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं. थर्ड थिंग, लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, तीसरी बात, अंतिम बात कहकर मैं समाप्त कर देना चाहता हूं. फर्स्ट थिंग, submit to God Almighty. Second thing, then Jesus will give you the power and authority. Then third thing, do not give place to the devil, then only you can crush the devil. शैतान को आप कहीं भी अवसर मत दीजिए अपने जीवन में, तभी आप उसको आप कुचल पाएंगे. If you give the place to the devil, devil will become your boss. यदि आप शैतान को स्थान देंगे, शैतान आपका अधिकारी बन जाएगा. Let Jesus shall remain your authority. Let Jesus shall remain your commander in chief. Let Jesus shall remain your savior, your Lord, your master, your owner, your God. केवल यीशु ही आपका उद्धार करता रहे, शांति दाता रहे, मुक्ति दाता रहे, उद्धार करता रहे, आपके लिए सब कुछ करने वाला वो जन रहे. ओ केवल उसी के अधीन रहिए. यदि आप शैतान को स्थान देंगे अपने सिर के ऊपर में, उसको आप अनुमति देंगे, वो कल आपका अधिकारी हो जाएगा. एंड वंस Satan becomes your authority, it will not be easy for you to come out of his authority. यदि शैतान एक बार आपके जीवन के ऊपर में अधिकार ले लेगा ना, आपका अधिकारी बन जाएगा, तो यह आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाएं. Ephesians chapter 4 and verse 27. इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 27वीं आयत. प्लीज ओपन विथ मी. Ephesians 4 and verse 27. इफिसियों उसका 4 और उसकी 27वीं आयत. Neither give place to the devil, और ना शैतान को अवसर दो. How do we give place to the Satan? हम शैतान को किस प्रकार से स्थान देते हैं? How do we give the place? Bible says in the book of Galatians chapter 5 verses 17 to 21. यदि आप गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेकर और उसकी 21वीं आयत तक यदि आप चले जाएंगे, तो वहां पर बाइबल बड़ी साफ रीति से कुछ बातों को बात कर रही है. एंड बाइबल इज वेरी मच क्लियरली स्पीकिंग इन दैट 5th chapter of Galatians chapter 17th verse 17th onwards और 17वीं आयत से. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit lusteth against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. और इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है. Listen me carefully. If you want to bruise Satan by your bodies, you cannot do it. Your spirits must be under the control of the Spirit of God, and your soul and your body too. आपका आत्मा, प्राण और देह जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगा, तभी आप शैतान को अपने पैरों तले कुचलने के लायक और काबिल बन जाएंगे. Are you with me this morning, this evening? क्या आज की इस शाम में आप मेरे साथ में हैं? Bible says the flesh is lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. यहां पे हिंदी में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ. God has called you to bruise Satan below your feet, but if you will be walking into the fleshly desires of your life, you will not be able to accomplish the task which God has given for you. यदि आप शारीरिक इच्छाओं में, यदि आप
शारीरिक कामनाओं में, यदि आप शरीर के बातों में, मानसिक अपने विचारों से आप अपने जीवन को चलाते रहेंगे, तब आप शैतान को अपने पैरों के तले कुचल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको कुचलने के लिए आपको आत्मा में चलना आवश्यक है। When you walk according to your flesh, you are giving place to the Satan. यदि आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप शैतान को स्थान दे रहे हैं। Bible says in the 18th verse, but ye be led of the Spirit, ye are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 19th verse says, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness. और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। I will sum up with 2 and I will conclude now. 2 बातें बताकर यहां से मैं समाप्त कर दूंगा। These days, adultery and fornication is taking place in the society very much. If you are a child of God, you must be away from these things. इस समाज के अंदर में, वर्तमान जो समाज है उसके अंदर में आज व्यभिचार और गंदे काम, ये दोनों बहुतायत से हो रहे हैं। What is adultery? When a married man or a woman is having relationship out of their marriage, that is called adultery according to the Bible. बाइबल के अनुसार व्यभिचार क्या है? जब कोई भी शादीशुदा पति या पत्नी उसके वैवाहिक जीवन के बाहर किसी और अन्य पुरुष या स्त्री के साथ में जाकर शारीरिक संबंधों को स्थापित करते हैं, वह बाइबल उसे व्यभिचार कहती है। एंड देन व्हाट इज फॉर्निकेशन? और तब गंदे काम क्या है? When people who are unmarried, when they have relationship, physical relationship, mental relationship, their dreams they are seeing every day on mobile and phone and this and that, blah 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 blah. If they have the relationship with the opposite gender or maybe the same gender, this is one thing is fornication and second thing is lasciviousness. और एक बात जो है गंदे काम है। यदि गैर शादीशुदा लोग आज इस संसार के अंदर में शारीरिक संबंधों को स्थापित करते हैं, तब वो गंदे काम कर रहे हैं। उनका सोचना, संसार में सबके पास बॉयफ्रेंड है, मुझे भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। व्हाई? जीसस इज योर ब्राइडग्रूम, यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। संसार में एक फैशन है, बॉयफ्रेंड होना चाहिए, इसलिए मेरे पास भी क्यों होना चाहिए? यीशु मसीह तेरा दूल्हा है, उस दूल्हे के साथ में संबंध स्थापित कर, आत्मा में उसके साथ एक रहे। Beloved people of God, there is a long list of works of the flesh in this chapter, the following verses. आगे की आयतों के अंदर में और लंबी चौड़ी एक बात वहां पर लिखी हुई है जो शरीर के कार्य प्रकट है। But if you are walking by the Spirit, you are led by the Spirit, you are a child of God and you will be able to accomplish the bruising of Satan below your feet, which God has designed for your life. यदि आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, आप आत्मा से चलते हैं, आप आत्मा में चलते हैं, तब आप परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। और परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति यह है, आप शैतान को कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई हुई है। माई टाइम इज ओवर, मेरा समय समाप्त हो गया है। आई वुड लाइक टू क्लोज इट नाउ। मैं प्रार्थना के साथ में समापन करना चाहता हूं। Beloved people of God, God of peace wants to bruise Satan below your feet shortly. शांति का परमेश्वर आपके पैरों के तले बहुत जल्दी ही शैतान को कुचलवा डालना चाहता है। It will be now also if you will submit your life. First thing, submit to God Almighty. पहली बात, परमेश्वर को आप समर्पित कर दीजिए। Second thing, ask the power and authority of Jesus Christ. He will provide you. Once you submit to God, Jesus will provide you the
पावर एंड अथॉरिटी। जब आप उसको समर्पित कर देंगे तब यीशु मसीह आपको अपना सामर्थ और अधिकार दे देगा। देन थर्ड थिंग, देयर इज अ चॉइस वेदर यू वांट टू गिव द प्लेस टू द डेविल और नॉट। तीसरी बात, आपके लिए एक समय है, आपके पास में चुनाव है कि आप शैतान को अवसर देना चाहते हैं, जगह देना चाहते हैं या नहीं है। इफ यू विल नॉट गिव, यू विल बी एबल टू लिव by the Spirit, and then definitely you shall bruise Satan with the power and authority of Jesus Christ below your feet shortly। यदि आप शैतान को स्थान नहीं देंगे, तीसरा काम जो मैंने आपको बताया, तब जल्दी ही शांति का परमेश्वर यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ के द्वारा से आपके पैरों के अधीन शैतान को कुचलवा देगा। लेट्स प्रे एंड कंक्लूड द सेशन। आइए हम प्रार्थना के साथ में समापन करें। पिता यीशु के नाम से हम आपके सामने में आते। फादर, वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। वी हैव हर्ड दैट इट इज योर वॉइस दैट यू वांट टू ब्रूइज सैटन बिलो आवर फीट शॉर्टली। प्रभु, हम आपने आपकी आवाज को सुना है कि परमेश्वर पिता, आप शैतान को हमारे पैरों के तले कुचलवा डालना चाहते हैं। फादर, इन जीसस नेम, पिता यीशु के नाम से, people who are with us, oh God, who were actually hearing thy voice, oh God, and they wanted to bruise Satan below their feet, and they are ready to submit their lives before you, oh God, in Jesus' name, let the power and authority of Jesus shall come into their lives, oh God, immediately, right now, in Jesus' name, and Lord, they shall be able to just keep the Satan away from their lives. They shall not give the place to the Satan, oh God। परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने आज समर्पित किया है, यीशु का सामर्थ और अधिकार उनके जीवन के अंदर में आने के लिए यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, और पिता परमेश्वर उनको अनुग्रह दे ताकि वो किसी भी रीति से शैतान को अपने जीवन में समय और जगह ना दे। पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा से वो शैतान को कुचलने के लिए अपने आप को तैयार करके भर के तैयार है। गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। सारा आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। लॉर्ड, इट इज your grace, O God. It is your grace, O God, and it is your mercy, O God, that we will be able to bruise Satan under our feet, O God। यह आपकी दया और आपके अनुग्रह के द्वारा से ही हम अपने पैरों के तले शैतान को कुचलने पाएंगे। All the people who are with us, O God, enable them, O God, to bruise Satan below their feet in Jesus' name। यीशु के नाम से जितने लोग हमारे साथ में पिता प्रभु जी हमको ऑनलाइन देख रहे पिता परमेश्वर और सुन रहे पिता परमेश्वर, उनको यीशु के नाम से अधिकार देते हैं कि वो शैतान को इसी समय से अपने पैरों के तले कुचलना यीशु के नाम से आरंभ कर दें। Thank you, Lord, for doing it, Father। I just bless Pastor Diego Lord Pereira in the name of Jesus Christ, oh God। Pastor Diego Pereira को पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूँ। Bless the page of this ministry, oh God। प्रभु, इस सेवकाई के पेज को हम आशीषित ठहराते हैं। Those who will come over here shall be blessed by you in the name of Jesus Christ। जो लोग पिता परमेश्वर, पिता प्रभु जी यहाँ पर आएंगे पिता परमेश्वर, वे लोग आशीष पाएंगे। Thank you for doing it, oh Father। Giving you all the glory and honor, praises। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name I pray। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore to bruise Satan below our feet in Jesus' name। Amen and amen and amen। May God bless you। परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष दे। Hope you have been blessed by the word। If you have any prayer request, you can call me। My mobile number is +91 62 62 74 11 11। और उम्मीद है और आशा है प्रभु के वचनों ने आपको आज आशीषित किया होगा और आपके जीवन में एक नया कार्य किया होगा। और यदि आपके पास में कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल क्रमांक है +91 और उसके बाद में 62 62 74 11 11 62 62 74 11 11। May God bless you all। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen and amen।